बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है नवीदा की यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। जी तो जनाब, आज हम बना रहे हैं समोसा पट्टी। तो आज मैं आपको समोसा पट्टी की रेसिपी दूंगी। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनानी है और बिल्कुल ऐसी ही बनेगी जैसी बाज़ार से आप लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है और मैदे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और उसके बाद मैंने नॉर्मली आटा जैसे हम रोटी बनाने के लिए गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंद लिया था। गूंदने के बाद मैंने तकरीबन 2 घंटे इसको रेस्ट दी और फिर उसके बाद मैंने इसके पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए जनाब, मैं इसके पेड़े बना रही हूँ और सारे पेड़े जो हैं मैं एक साथ ही बना कर रख लूँगी। तो ये तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब लिया था मैदा जो था। तो आपने भी इसी तरह से जितना बनाना है, किलो लेना है, पाव लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बस इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं सारे पेड़े बना लूँगी। कल मैंने अपनी जब वीडियो बना ली और उस पर वॉइस ओवर कर रही थी, उसके बाद मुझे याद आया अचानक से और मुझे इतनी हंसी आई कि मैं शाम तक हंसती रही अपनी बात पे कि मुझे क्या हो गया था जो मैंने शामी टिक्की वर्ड यूज़ किया। मुझे मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। हालांकि मैंने जो अपना टाइटल था उसमें मैंने शामी कबाब लिखे और वैसे मैंने वीडियोस में पूरी में शामी टिक्की। मुझे तो समझ ही नहीं आई कि कल हुआ क्या है। इतनी जल्दी में मैंने वॉइस ओवर की थी क्योंकि गेस्ट आ रहे थे और काम बहुत ज़्यादा था, तो बस उसमें ही मसरूफियत थी। तो बस जल्दी जल्दी मैंने वॉइस ओवर किया और मैंने वीडियो अपलोड कर दी और मैंने सुना भी नहीं कि मैंने क्या कहा है। चलें अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो पहले आपने चूल्हे को जला लेना और तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर आपने जैसे हम घर की रोटी बनाते हैं वैसे ही तवे को गर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने देखे सारे पेड़े जो थे बना लिए थे। अब मैं इनको एक एक करके 4 रोटियाँ इनकी बेल लूँगी छोटी छोटी सी। तो इस तरह से मैंने सारी रोटियाँ एक साथ 4 रोटियाँ बेल लेनी है और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि फिर आगे हमने क्या करना है। तो ये काम जो थे ये गेस्ट आने से पहले पहले मैंने अपने कर लिए थे। बस अब ये है कि सर्विंग का काम होगा और फ्राई वगैरह करने होंगे, तो वो भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई लाने वाला नहीं है या फ्रेश नहीं मिलती बाज़ार से, कभी ऐसे भी हो जाता है। तो बस मैं ऐसे ही फिर घर पे ख़ुद ही बना लेती हूँ और मुझे आसानी भी लगती है और मुझे मज़ा भी आता है। तो बस यहाँ पे देखें मैंने 4 जो थी रोटियाँ छोटी छोटी बना ली थी। अब मैंने एक रोटी के ऊपर ऑयल लगाना है और याद रहे आपने अच्छी तरह से ऑयल लगाना है और जो इसके किनारे हैं उन पे भी अच्छी तरह से लग जाए, बिल्कुल भी खाली ना रहें, वरना ये है कि ये चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। और जो आटा है खुश्क आटा है वो आपने अच्छी तरह से डस्ट करना है इसके ऊपर ताकि सारी जगहों पे लग जाए और बहुत ज़्यादा आपने करना है। फिर मैंने उसके ऊपर दूसरी रोटी रखनी है और उस पर भी उसी तरह से अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। सारे कोनों पे आपने ख्याल करना है कि किनारे जो हैं इनके उन पे अच्छी तरह से लग जाए, क्योंकि किनारों से ही रोटी चिपकने का डर होता है, वरना ये सही रह जाती है। तो बस इसी तरह से आपने आटा जो है जितना हो सके आपको लगता है कि लग गया है अब अच्छी तरह से, आपने उतना लगाना है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं चारों रोटियों को ऑयल लगाती जाऊंगी और फिर एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएंगे। तो ऑयल जो है हमने 3 रोटियों पे लगाना है और जो चौथी रोटी होगी वो हमने इसके ऊपर इसी तरह से रख देनी है। तो बस फिर हम इसको बेलेंगे। ये देखें ऐसे आपने इसको रख देना है। अब इस पे आपने ऑयल नहीं लगाना और आपने नॉर्मली जैसे रोटी बनाते हैं उस तरह से आपने इसको बेल लेना है। लेकिन याद रहे आपने बहुत सॉफ्ट हाथों से बेलना है, बहुत दबा दबा के और ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलना। तो ये खुश्का जो है जिसको लग रहा है आटा जो है, खुश्क आटा जो है, तो इसकी खैर है जितना भी लग जाए इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारा झड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें आप, मैं इसको अच्छी तरह से रोटी की तरह बना लूँगी।
तो यहाँ पे पता नहीं कैसे मेरे से रिकॉर्डिंग जो थी वो मिस हो गई। तो अब चलें मैं आपको दिखाती हूँ। मैं दूसरी रोटी यहाँ पे बेल रही थी। तो बस सेम वैसे ही आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है, रोटी की तरह बना लेना है, और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप जो आपको बताऊँगी आपने वैसे ही करना है। तो याद रहे, ऑयल और जो खुश्क आटा है उसका आपने जो है अच्छी तरह से लगाना है, उसकी कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना ये रोटियां जो हैं एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। तो बस अब मैं इसको हाथों की मदद से जितना हो सकेगा उतना मैं इसको बड़ा कर लूँगी। जितना बड़ा करेंगे उतनी ही रोटी पतली बनती जाएगी। तो बस अब ये देखें, यहाँ पे जो है मैंने अच्छी तरह से इसको करते जाना है जब तक ये बड़ी होती जाएगी। बस फिर मैंने इसको चूल्हे के ऊपर डालना है इस तरह से तवे पे, और तवे पे डालने के बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि अब हमने क्या करना है। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सीखी थी तो मुझे भी ऐसे लगता था पता नहीं कितनी मुश्किल होगी, नहीं ये सही रेसिपी नहीं होगी, इन्होंने कुछ एडिटिंग की होगी, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही रेसिपी है, आपने इसी तरह से बनानी है। ख़ास तौर पे वो लोग जो जैसे गांव में रहते हैं, उनके करीब से नहीं मिलती बाज़ार से, तो वो इस तरह से घर पर बना लेंगे और उनकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। बस ये देखें, एक साइड पे मैंने पलटा, थोड़ा सा सेक लगवाना है, आपने बहुत ज़्यादा पूरी रोटी की तरह नहीं बनानी। और फिर ये देखें, गरम गरम ही आपने इनको उठाते जाना है। अब मैं दूसरी साइड पलटूंगी और वो वाली रोटी उठा लूँगी, और इसी तरह से फिर मैं दोबारा से जो नीचे साइड है उसको ऊपर करूँगी और वो वाली रोटी उठा लूँगी। ये देखें, बड़ी आसानी से और बड़ी इजी तरीके से ये बन जाती हैं और बड़ी अच्छी बनती हैं। तो बस आपने भी इसी तरह से बनानी है और मुझे दुआएं देनी है, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जिनके करीब से नहीं मिलती। तो कैसी लगी है आपको मेरी समोसा पट्टी की रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरी उन सिस्टर्स का जो मुझे बहुत दूर से देखती हैं और जो मेरी वीडियोस को फुल वॉच करती हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली का ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़े दिन मेरे मसरूफियत के हैं, गेस्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं आप लोगों के घर ना आ सकूं, तो आप माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मेरी कोशिश भरपूर होगी कि मैं आपके घर लाजमी आऊँ। तो बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको एंजॉय करना है। इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं ज़रूर आप लोगों के घर आऊँगी और पिछले सारे दिन जो हैं उनकी कसर भी पूरी कर दूँगी। तो ठीक है, आपने नाराज़ नहीं होना, लेकिन मेरी कोशिश भरपूर होगी इंशाल्लाह। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहना है, और मेरे फ्रेंड्स को, जो मेरे गेस्ट आ रहे हैं, उनको भी एंजॉय करते रहना है। तो यहाँ पे देखिए जनाब, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी जो थी समोसा पट्टी वो बना ली थी। और शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हम आपके घर आते हैं तो इसमें कोई शुक्रिया वाली बात नहीं है। तो बस ऐसे ही है, आप हमारे घर आएँ और हम आपके घर आएँ, बस यही हमारा रहना चाहिए, इसी तरह से प्यार। तो देखिए जनाब, सारी जो थी समोसा पट्टी की रोटियां जो थी सारी बन गई थी और इतनी पतली पतली और बारीक सी बनी थी। बस अब मैं इनको इस तरह से कट कर लूँगी। अगर आपने समोसे की शेप देनी है तो बस फिर आप इसको हाफ सेंटर में से कट करें, और अगर आपने रोल बनाने हैं तो फिर आप इस तरह से इनके जो है किनारों से सीधी सीधी कटिंग करते जाएं ताकि आपके पास एक चौकोर शेप आ जाए। तो याद रहे, छुरी जो है आपकी या जिससे भी आपने कटिंग करनी है वो तेज़ होना चाहिए, तो फिर ही कटिंग आसानी से होगी। तो पिज़्ज़ा कटर जो है उससे पहले मैं कटिंग करने लगी थी, लेकिन उससे मज़े की कटिंग नहीं हुई। वो सही तरह से इसको कट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये पकी हुई रोटी थी, तो कच्ची तो कट जाती, लेकिन पकी हुई काटनी बहुत मुश्किल थी। खैर इसी तरह से सारी मैंने जो है कटिंग कर ली थी। और यहाँ भी देखिए, मेरे लिए एक और चीज़ जो थी वो भी रेडी हो गई थी। तो वो क्या है, वो जो इसकी साइडों से जो उतर रही हैं उनकी मैं पापड़ी बना लूँगी, जो मुझे दही भल्ले और चना चाट में काम आएंगी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब मैं इनको सर्विंग में डालूँगी, यूज़ करूँगी।
तो बस ऐसे ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अच्छा सा एक कमेंट्स लाजमी किया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और मुझे बताएं कि जो मैं आपको टिप्स बताती हूँ क्या आप वो यूज़ करती हैं, आपको वो पसंद आती हैं। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे हमारी जो है समोसा पट्टी रेडी हो गई हैं, और देखिए कितनी बारीक बारीक बनी है। तो बस इसी तरह से आपने भी बनानी है और मुझे दुआएं देनी है। और यहाँ पे देखिए जनाब, मैंने इनकी फिलिंग भी कर ली थी, तो फिलिंग वाली रेसिपी जो है वो भी मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे देखें, कुछ मैंने समोसे बना लिए थे और कुछ मैंने रोल बना लिए थे। बस अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूंगी, और बस जब जैसे मुझे ज़रूरत होगी निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे।